हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनविटेशन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पेपर पैटर्न में भी बताया था कि आपको सेक्शन जो बी आता है उसमें आपको जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो नोटिस का होगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। ठीक है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो हमारा क्या आता है, इन्विटेशन का आता है। सेम है आपका, ये जो मार्किंग स्कीम सेम रहती है। 5 मार्क्स का आपका नोटिस मिलता है, 5 मार्क्स का ही आपका इन्विटेशन आएगा जो न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो इनविटेशन होता है वो भी आपको क्या है 50 वर्ड्स में राइट करना होता है। अब बात आती है कि इनविटेशन कैसा, वही इनविटेशन जो हम अक्सर अपने घर में रिसीव करते हैं। वेडिंग का जो इनविटेशन होता है, बर्थडे ओकेजन मिलता है, कई बार एनिवर्सरी पे भी जैसे फंक्शन होता है तो उसका भी इनविटेशन होता है, या कोई शॉप है उसका कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है तो उसका इनोग्रेशन का भी इनविटेशन होता है। तो वही उसी टाइप का ही इनविटेशन हमें क्या होता है पेपर में बनाना होता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो इनविटेशन है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप होती है वो हमारी क्या होती है, फॉर्मल होती है, और जो दूसरी टाइप क्या होती है हमारी इनफॉर्मल होती है। ठीक है, जो फॉर्मल जो टाइप होती है, फॉर्मल इनविटेशन में आपको पेपर में लिखा आएगा कि फॉर्मल इनविटेशन है, लेकिन ये नहीं लिखा आता कि हमें वो इनविटेशन है वो कार्ड की फॉर्म में बनाना है, जो कार्ड हमारे घर में शादी में आता है वैसा वैसा कार्ड बनाना है, या फिर वो हमें लेटर की फॉर्म में बनाना है। तो ज़रूरी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है कि जब आप जो इनवाइट कर रहे हो, जब आप सिर्फ एक पर्सन को इनवाइट कर रहे हो या किसी स्पेशल पर्सनैलिटी को इनवाइट कर रहे हो, तो आपने वो जो फॉर्मल इनविटेशन है वो लेटर की फॉर्म में राइट करना है। और अगर आप ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हो तो आपने वो इनविटेशन कार्ड की फॉर्म में बनाना है। ये बात आपने याद रखनी है, एग्ज़ाम में जाने से पहले बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखनी है। फिर बात आती है कि जब हमें जो इनविटेशन है, भाई हमें ये कार्ड के फॉर्म में हमें पता चल गया कि ज़्यादा लोगों को बुलाना है तो कार्ड बनाना है, और जब हमें इनविटेशन मतलब किसी स्पेशल पर्सन को देना है तो भाई हमें लेटर की फॉर्म में करना है। ठीक है, कार्ड की फॉर्म में मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है कि जैसे अगर सपोज करो कि आपके स्कूल के जो मेंबर हैं, जो अथॉरिटीज़ है, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, एग्जांपल लिखा हुआ है द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अब जो भी पेपर में जो भी एग्जांपल होगा उसमें जो मेन होस्ट होगा, जो मतलब कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो फंक्शन, उनका नेम आता है, राइट। फिर उसके बाद अब यहाँ पे प्रिंसिपल का है, जैसे यहाँ पे होस्टिंग कौन है, प्रिंसिपल है, स्टाफ है, स्टूडेंट्स है, ऑफ। अब वो स्कूल का नेम आ जाए यहाँ पे, वो जो स्कूल का नेम है, स्कूल का नेम आ जाएगा यहाँ पे, कोई भी स्कूल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा। आपने शीट के मिड में लिखना है द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, जो भी स्कूल होगा आपका। ठीक है, टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू। ये पेट लाइन होती है, एक स्पेसिफिक लाइन होती है, वो आप हर किसी में लिख सकते हो, किसी भी टाइप के नोटिस में लिख सकते हो आप। ये टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू, यू किस लिए कर रहे हो, क्योंकि सभी को, कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, सभी को ही हम इनवाइट कर रहे हैं तो यहाँ पे यू आ जाता है। टू द, अब यहाँ पे भी इनोग्रेशन ऑफ, यहाँ पे अब जैसे फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है जो इवेंट होगा, मतलब यहाँ पे इवेंट आता है। अब वो इवेंट कोई भी हो सकता है, इनोग्रेशन का भी हो सकता है, बर्थडे का भी हो सकता है, वेडिंग का भी हो सकता है, तो वहाँ पे लेकिन ये लाइन सेम रहेगी, टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू द इनोग्रेशन ऑफ द। अब इनोग्रेशन किस चीज़ का इनोग्रेशन हो रहा है, इंस्टीट्यूट का भी हो सकता है, शॉप का भी हो सकता है। ठीक है, ये आप कर लोगे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, ऑन के बाद आपने क्या लिखना है कि किस डेट को है, यहाँ पे डेट आ जाता है। ठीक है, फिर किस टाइम पे आप पर्सन को बुला रहे हो, किस प्लेस में आप बुला रहे हो। जब भी हमारे घर में शादी का कार्ड आता है तो सबसे पहले ध्यान हमारा किस पे जाता है कि शादी किस डेट की है, कहाँ पे है, डिनर है या फिर हमारे लंच में जाना है। तो इसका मतलब तो वो मेन चीज़ होती है क्योंकि हमारा ध्यान वहीं पे जाता है, तो वही चीज़ आपने मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है कि पहले जो होस्ट कर रहे हैं उनका नाम आएगा, वो कोई भी होस्टिंग हो सकते हैं। ठीक है, फिर वो होस्टिंग करने के बाद अगर वो किसी मतलब कि अथॉरिटी जैसे स्कूल के हैं तो ये मेंबर्स के नाम आ गए, वो लिखा आएगा आपको क्वेश्चन में। फिर उसके बाद ये लाइन सेम लिखनी है कि टेक ग्रेट प्लेजर इन इनवाइटिंग यू। फिर उसके बाद कोई जो इवेंट है वो आपने उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर डेट और टाइम और प्लेस आपने मेंशन करना है कि कहाँ पे, वो अगर पेपर में नहीं भी दिया तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद RSVP लिखना होता है। RSVP का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी इनविटेशन, जब आप किसी पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, उससे रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है
तो वहाँ पे नीचे नंबर लिख देते हैं या फिर मेल लिख देते हैं, तो वो भी उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमें अगर मतलब किसी इनविटेशन में कोई मतलब कि डाउट है कि हमें कहाँ पे किस फंक्शन कहाँ पे हो रहा है, कुछ भी मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम उस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बाद में हमारा क्या होता है, हम इसको बॉक्स में हम इसको एनक्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये वाली जो टाइप है वो हमारी क्या है, फॉर्मल इन्विटेशन की है। कौन सी है, फॉर्मल इन्विटेशन की है ये वाली टाइप हमारी। और फॉर्मल इन्विटेशन में भी हमारे कार्ड हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रब कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, बहुत मैंने सब कुछ एकदम से लिख लिया, ठीक है, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब इसके बाद हमारा इन्विटेशन में मैंने आपको फॉर्मल तरीके में कार्ड के थ्रू हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब फॉर्मल ही उसमें फॉर्मल इन्विटेशन में ही अगर हमें लेटर की फॉर्म में करना है हमें इनवाइट, तो हम कैसे करते हैं। तो लेटर की फॉर्म में तो बच्चे वही तरीका है जो हमारा मतलब लेटर में होता है, कि पहले आपने सेंडर एड्रेस लिखना है, ठीक है, सेंडर एड्रेस आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है, आपने एक मतलब लाइन लीव कर देनी है, फिर डेट मेंशन करनी है। फिर डेट के बाद आपने रिसीवर एड्रेस लिखना है। रिसीवर एड्रेस के बाद आपने रिसीवर एड्रेस हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इनविटेशन किस चीज़ के लिए इनवाइट कर रहे हो। फिर आप उसके बाद सैल्यूटेशन में आप सर या मैडम, ठीक है, डायरेक्ट आपने सर या मैडम लिख देना है, ना तो आपको डियर सर लिखने की जरूरत है ना ही रिस्पेक्टेड, जस्ट डायरेक्टली आपने सर और मैडम लिख देना है। फिर उसके बाद आपने बॉडी ऑफ द लेटर आपने लिख देनी है कि जो भी आप इन्वाइट करो। लास्ट में आपने क्या करना है, यूअर्स सिंसियरली, ठीक है। फॉर्मल लेटर में फॉर्मल वर्ड ही आप लिखते हो, यही मेन चीज़ होती है कि फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल इन्विटेशन में आपने मतलब कि फॉर्मल वर्ड होते हैं, यही डिफरेंस होता है बेसिकली, ठीक है। और फिर आप इसको बॉक्स में आप इसको एनक्लोज कर दोगे, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेंडर एड्रेस में क्या है, हमेशा अगर आपको एड्रेस नहीं गिवन है तो आपने एग्जामिनेशन हॉल मेंशन करना है, भैया ध्यान से याद रखना, आपने अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस नहीं लिखना है, आपने एड्रेस में सिंपल एग्जामिनेशन हॉल करना है। फिर उसके बाद डेट मेंशन करनी है। फिर जब जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद अपने जो सब्जेक्ट है आपके उसके इनविटेशन का वो लिखना है। फिर सर और मैडम करके सैल्यूटेशन देके आपने स्टार्ट करना हो। एंडिंग कैसे करनी है, यूअर सिंसियरली वर्ड बस यही लिख देना सेम, ठीक है। ये हो गया। इसकी भी मैंने कुछ वर्डिंग लिखी हुई है आपके फॉर्मल लेटर में कि इट इज़ विद, जैसे आप सेम यही लाइन आप लिख सकते हो, इट इज़ विद इमेंस प्राइड दैट, यही लाइन आप लिख दो कि मुझे मतलब कि बड़ा प्राइड हो रहा है, इट इज़ विद इमेंस प्राइड दैट कि वी आर गोइंग टू, जैसे वी आर इन्वाइटिंग ऑन द बर्थडे सेलिब्रेशन है। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस चीज़ का है, तो वो लाइन मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ा कि भाई हमें प्राइड है इनवाइट करने के लिए, आपने यहाँ पे वो लिख देना किस ओकेजन पे बुला रहे हो, ठीक है। वी वुड बी ग्रेटली डिलाइटेड, कि हमें बहुत खुशी होगी, वी वुड बी ग्रेटली डिलाइटेड इफ़ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल टू बी, कि हमें बड़ी खुशी होगी कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ टाइम निकाल कर आते हैं, ठीक है, किस रीजन से मतलब किस पर्पस से बुला रहे हो, एंड मतलब कि फिर इवेंट क्या है आपका, और ये कब किस डेट को होना है, किस टाइम पे होना है, किस वेन्यू पे, क्योंकि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो तो तीनों चीज़ें तो आपको मेंशन करनी ही करनी है, ठीक है। फिर काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस बाय एंड ऑब्लाइज, ठीक है। अब आपने एक्सेप्टेंस ये क्यों लिखी है लाइन, काइंडली कंफर्म योर एक्सेप्टेंस, मान लो आपने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया है, ठीक है, वो किसी कारणवश उस दिन नहीं आ पाया, ठीक है, तो आपको ऑन द स्पॉट अगर आपको पता चलेगा तो आप क्या करोगे, आप एकदम से किसी और चीफ गेस्ट को थोड़ी ना बुला लोगे, तो हम उसको पहले ही बोल देते हैं कि भाई हमें कंफर्म कर देना कि आप आ रहे हो नहीं है, तो वो उस जो फंक्शन जिस डेट को हो ना उससे पहले वाली डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि कंफर्म तो तभी हो ना, पहले ही कंफर्म करवाओगे ना आप उससे, तो पहले वाली डेट लिखनी होती है, ठीक है। एंड ओबलाइज करके फिर ये लास्ट में यूअर सिंसियरली आप कर दोगे, ठीक है। ये बॉडी ऑफ द लेटर जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, फॉर्मल जो इन्विटेशन है उसमें हमने कार्ड की फॉर्म में भी हमने कर लिया है, और फॉर्मल इन्विटेशन हमने लेटर की फॉर्म में भी हमने कर लिया है, ठीक है, ये चीज़ हो गई है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, ये तो होगा फॉर्मल लेटर, फॉर्मल इन्विटेशन। अब दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन में क्या फ़र्क होता है, ये भी हमारे माइंड में आता है ना। फॉर्मल इन्विटेशन क्या होता है कि जब हम किसी मतलब ऐसे मतलब कि ज़्यादा लोगों को बताते हैं तो हो ही गया, दूसरा जिसके साथ हमें मतलब कि ज़्यादा मतलब कि जब ज़्यादा क्लोज होते हैं,
ठीक है। तो जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, जो हमारे पर्सनल जैसे अटैचमेंट होती है, हम उसको फॉर्मल तरीके से नहीं बुलाते हैं, हम उसको इनफॉर्मल तरीके से बताते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि हमें जैसे शादी का कार्ड देना है, शादी का कार्ड आप इनफॉर्मल तरीके से तो नहीं दोगे, ठीक है। आप एक तरीका होता है ना, फॉर्मेट होता है, फॉर्मल तरीका होता है, तो बस यही फ़र्क होता है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल में ये डिफरेंस होता है कि उसमें कुछ फॉर्मल वर्ड होते हैं, इनफॉर्मल में आप डायरेक्ट भी आप उसको इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है, ये डिफरेंस है। और इनफॉर्मल लेटर में क्या है, लेटर की फॉर्म में ही लिखना होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर जो इनफॉर्मल इनविटेशन है उसका सेम इनफॉर्मल में देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखो फॉर्मल में क्या था, सेंडर, डेट और रिसीवर था, लेकिन आपने इनफॉर्मल राइटिंग में क्या करना होता है, उसमें रिसीवर लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपने सेंडर में लिख के आप अपना खुद का एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर डियर जो भी अपना फ्रेंड होगा आपका उसको इन्वाइट कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये पेट लाइन है, ये आपको याद ही रखनी है, यू विल बी प्लीज टू नो दैट, कि आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैंने कि आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई मेरी 18th बर्थडे, जिसके लिए भी आप इनवाइट करो, ठीक है, वो आप उसका अकॉर्डिंग आप कर लोगे। फिर आई एम श्योर दैट यू विल हैव अ ग्रेट टाइम, मतलब कि मुझे गारंटी है कि आपका ऐसा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड आप करोगे, ठीक है। एंड डू ब्रिंग, मतलब अंकल और आंट और जो भी फ्रेंड जिसको भी बुलाना है, ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, कि उनको भी लेकर आना, यूअर्स अफेक्शनेटली, क्योंकि आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, इनफॉर्मल लिख रहे हो, तो उसमें आप अफेक्शनेटली, लविंगली ये वर्ड्स आप राइट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, अभी तक फॉर्मल इनविटेशन आपको पता चल गया और इनफॉर्मल इनविटेशन आपको पता चल गया। लेकिन अब ये करने के बाद अब जैसे हमने किसी को इनवाइट कर लिया, अब दो चीज़ें आती हैं, हम इनवाइट करने के बाद हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमें, अगर हमने इनवाइट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अगर हम जा रहे हैं तो भी लिखना आना चाहिए आपको कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आप वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। और या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको लिखना है, इनविटेशन में पेपर में आ जाता है कि आप उसको रिफ्यूज़ कैसे करोगे। फॉर्मल में भी ऐसे दो टाइप बन जाती हैं सर, और इनफॉर्मल में भी दो टाइप बन जाती हैं, ठीक है। फिर फॉर्मल में अगर आपने रिप्लाई करना है, मान लो फॉर्मल तरीके से आपने उसको मतलब कि एक्सेप्ट करना है, तो आप क्या करोगे, मतलब कि कोई भी जो पर्सन है, जो भी नाम दिया होगा कि वो जो पर्सन है, और ये कह रहा है कि भाई मतलब मिस्टर एक्स ले लेते हैं, मिसेज एक्स ले लेते हैं, थैंक्स फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, ठीक है। वो पहले तो आपने थैंक यू करोगे कि हमने मतलब उन्होंने हमें इन्वाइट किया है, ठीक है। फिर इनविटेशन टू, कि जिस चीज़ के लिए इनवाइट किया वो लिख लिया, एंड हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, और भाई मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपका जो इनविटेशन वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एंड कंफर्म द प्रेजेंस, कि मैं कंफर्म करता हूँ कि मैं वहाँ पे उस वेन्यू पे मतलब कि मेरी जो प्रेजेंस होगी, जो भी शेड्यूल्ड आपने टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ये तो आपने क्या है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर इन केस आपको मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करना है, आपने मना करना है, तो सेम यही रहेगा, आप थैंक यू तो बोलोगे कि आपने इन्वाइट किया, बस यहाँ पे कंफर्म की जगह आपने क्या लिखना है, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड दैट फंक्शन, ठीक है, ड्यू टू जो भी आपका रीज़न है, वो कोई भी रीज़न है मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फॉर्मल में इन्विटेशन में आप उसको रिप्लाई करोगे, रिप्लाई करना भी आना चाहिए। फिर इसी तरीके से जो आपका इनफॉर्मल इनविटेशन होगा, इनफॉर्मल इनविटेशन में आपने कैसे वो करना है, यही सेम तरीका रहेगा आपका, सेंडर कर दिया आपने, एड्रेस, डेट लिख दी, डियर लिख दी, और ये होगा कि मतलब कि आई विल बी डिलाइटेड टू, मतलब कि आई विल बी, जैसे अगर आपने मतलब कि वो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो मतलब कि यही चीज़ हो जाएगा कि आई विल बी वेरी डिलाइटेड दैट यू इन्वाइटेड मी, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब इनफॉर्मल वर्ड में जैसे सिंपल तरीके से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन चीज़ें हमने सारी इसमें कवर कर ली हैं कि क्या क्या आने वाला है। इसके अलावा मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं आपका जो रहेगा, जो मैंने आपको नहीं बताया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट लगता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो हम उसको डाउट का अपना नेक्स्ट वीडियो में आपका हम मतलब ले लेंगे, जो भी आपके जो डाउट रहेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय बाय।